हेलो गाइस, वेलकम टू थॉरेंसी। तो जो हमारी पिछली वीडियो थी ये शिप्ला केदार के बारे में। शिप्ला केदार स्टोरीज में एक्चुअली वॉइस उतनी प्रॉपर नहीं आ रही थी। बाद में जब रिकॉर्ड करा मैंने सारी चीज़ें, उसके बाद पता चला कि भाई इसमें तो वॉइस ही खराब आ रही है। तो इसको तो मैंने ऐसे अपलोड कर दिया, कोई नहीं। लेकिन इसके आगे की जो मैं वीडियो या मतलब एक स्टोरी बताने वाला था आपको, जो मैंने सुनी थी लोकल से कि वहाँ की क्या स्टोरी है। तो वो स्टोरी आज इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं। और एक और वीडियो बताऊंगा जो शिप्ला केदार की वीडियो है, एक भाई ने बना रखी है। उसके पास प्रॉपर सेटअप होगा। मे भी जब वो लोग ट्रैकिंग पे गए थे तो उन्होंने ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं और कैंपिंग करके वो प्रॉपर चल रखे हैं। और जिस रास्ते से हम गए थे, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बता रखा था कि जो बाननी वाला रास्ता है उसके थ्रू हम शिप्ला केदार मंदिर में पहुंचे थे। तो वो भी उसी रास्ते से गए हैं, क्योंकि मुझे इसलिए पता चला क्योंकि जो गेट था, गेट सिमिलर था। और जो दूसरे साइड का रास्ता है, दूसरे साइड का जो रस उसका गेट है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तभी मुझे पता चली। तो लेट्स सी। और पहले भाई की वीडियो दिखा देता हूँ और उसके बाद स्टोरीज भी आपको बताऊंगा। ये है भाई की वीडियो, जो भाई ने प्रॉपर ड्रोन शॉट ले रखा है। शिप्ला केदार में अगर आप अभी के टाइम पे जाओगे, अभी आज है दिसंबर, तो अभी के टाइम पे जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ बर्फ पड़ी होगी भाई। हाई एल्टीट्यूड है एक तो काफी ज्यादा, और ठंड इतनी ज्यादा रहती है, बहुत बहुत ज्यादा ठंड। और जैसे कि मैंने आपको बताया था सितंबर के टाइम पे मैं गया हुआ था। सितंबर के टाइम पे भी वहाँ काफी ज्यादा ठंड थी भाई। तो अभी तो और ही ज्यादा बढ़ गई है। जो ठंड है, ठंड बढ़ गया होगा। हाँ, तो शुरू करते हैं। जो भाई की वीडियो है, वीडियो पे देख लेते हैं। और जो छोटे छोटे मैंने शॉर्ट्स डाल रखे हैं अपना जो चैनल है, चैनल्स में उसके अकॉर्डिंग एक जो प्रॉपर मेन मंदिर है, मेन मंदिर की वीडियो बना रखी है मैंने। और उसी में से ही मेन मंदिर की ही स्टोरी है वो। शिप्ला केदार के साथ लोकलों की एक बहुत बड़ी आस्था। ये है मेन मंदिर जो शिप्रा केदार। जब हम जाते हैं और इसके अंदर रुकने का है, और इससे थोड़ा आगे जाके एक कुंड है छोटा सा, जहाँ पे सुबह सुबह नहाना पड़ता है भाई। 3-4 बजे आई गेस। जुड़ी हुई है। यहाँ हर 3 साल में आसपास के सभी गांव से एक पूजा आती है जो शिप्ला केदार मंदिर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आसपास के गांव हैं, आसपास के गांव वाले पूजा के लिए आते हैं हर 3-4 साल बाद। जो बर्तपन सेरेमनी, बर्तपन होता है या जनेऊ संस्कार होता है, तो उसके रिलेटेड ही हम भी गए हुए थे वहाँ। और भी गांव वाले काफी सारे आते हैं। तो भाई भी सेम चीज बता रहे हैं। से होते हुए शिप्ला कुंड तक जाती है। इन्हीं सब चीजों को ये है चिपला केदार का गेट, जो पाननी साइड से आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन इन्होंने शूज नहीं खोल रखा है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। अ, हमने लेकिन जब हम एंटर करे थे उस टाइम पे हमने जो गेट है, गेट से काफी नीचे ही अपने शूज या जो भी लेदर की चीजें थी वो सारी चीजें रख दी थी। जानने और उस स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने हम भी चले शिप्ला केदार की ओर। अभी अभी जस्ट बहुत तेज बारिश हुई है और ये देखो पानी पूरा बह रहा है ऐसे। इस साइड को तो और तेज बारिश हो रही है। और जो सांस है कुछ। थोड़ा सही है क्योंकि ये कैंपिंग करते हुए जा रहे हैं पिथौरागढ़ की तरफ से। इन्होंने प्रॉपर चीजें कैरी कर रखी है, कैंपिंग ड्रोन और जो कैमरा है वो सारी चीजें कैरी कर रखी है। तो इनकी जो वीडियो है, वीडियो भी काफी परफेक्ट इसी मोटिव से गए होंगे कि प्रॉपर वीडियो या व्लॉगिंग बना सके इसके रिलेटेड।
है बानन्नी विलेज। जैसे कि भाई ने भी यहाँ पे शो कर रखा है, ये बानन्नी विलेज है करके। तो थोड़ा पीछे करके आपको दिखाता हूँ। तो इसी से प्रणाम। तो उस वजह से स्टीप चढ़ाई है तक। रेडी है गाइस। ये है बानन्नी विलेज। बानन्नी से फिर आराम आराम से अगर जाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा कड़ी चढ़ाई है। कड़ी चढ़ाई के बाद आपको एक ऊपर बुग्याल मिलता है। बुग्याल इन द सेंस कि जहाँ पे बकरी वाले होते हैं, आप अपनी बकरियां चराते हैं और उनके रहने का भी प्रॉपर सेटअप होता है वहाँ पे। तो बुग्याल मिलेगा। बुग्याल में भी इन्होंने कैंपिंग कर रखी है और हम वहाँ पे रुक रखे थे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, फिर हम सीधे ऊपर चले गए थे। हमारा जो ट्रैक था वो एक दिन बानन्नी से सीधे मंदिर तक, मंदिर से फिर दूसरे दिन जो भी वहाँ काम था मंदिर में करके, फिर उसके बाद मंदिर से सीधे नीचे बैक टू होम। मौसम ने अपने रंग दिखाना लग चुके हैं, बार बार खराब। खांसी हो रही है थोड़ी सी। भाई अगर आप जो नज़ारे हैं, नज़ारे देखोगे ना, बहुत ही मज़ा आ जाएगा भाई तुम्हें। जो वहाँ का व्यू है और जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप देखोगे अगर जैसे कि ये है बुरास के फूल बोलते हैं इन्हें। जो हाई एल्टीट्यूड में होता है, हाई एल्टीट्यूड में जो बुरास के फूल होता है उनका कलर पिंक पिंक हो जाता है। और जो लोअर एल्टीट्यूड होता है वहां पे आपको बुरास के फूल दिखेंगे रेड कलर के। और अगर कहीं कहीं पे हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, बुरास के फूल पिंक या वाइट कलर के भी दिखते हैं। अगर ज्यादा ही हाई एल्टीट्यूड हो तो उस केस पे वाइट कलर के भी दिख जाते हैं। ये है चिपला केदार। जब हम जाते हैं चिपला केदार के नज़ारे। और ये है बुरास के फूल। और ये है बुग्याल नीचे, जहाँ पे बकरी वाले भी रहते हैं। बकरियां चराते हैं अपनी। और बकरियां चराने के साथ साथ उनका जो डेली रूटीन होता है, डेली रूटीन यही क्या होता है, वो अगर उनको खाना लाना होता है तो खाना भी इजीली लेके आते हैं। वो कैरी करके लेके आते हैं, जैसे कि 4-5 महीने का या जितना भी टाइम उनको रुकना हो उसके अकॉर्डिंग वो खाना कैरी करके लाते हैं बकरी के ऊपर, या मतलब खुद से भी थोड़ा बहुत कैरी करके लाते हैं। और साथ ही में यहाँ 6-7 महीने बिताते हैं ये। और जो नेचर है, नेचर बाकी सारी चीजें इनको प्रोवाइड कराई देता है, जैसे कि लकड़ियाँ और पानी और और क्या चीजें चाहिए होती हैं खाने का, तो सारी चीजें आ ही जा रही हैं। तो काफी सही रहता है भाई, बहुत सही। ये इस ट्रिप का डेट। ये यहाँ पे है बकरियों का अ, जो कैंपिंग एरिया है बुग्याल, इन द सेंस कि जहाँ पे घास चरती हैं। अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो मतलब बता देना। लेकिन जहाँ पे बकरियां घास चरती हैं उसे बुग्याल कहते हैं आई थिंक। और साथ ही में ये इनका रहने वाला एरिया है। और यहाँ से आपको हिमालयास दिख जाएंगे। बेसिकली जो मेरे साथ गए थे, मतलब जिनके साथ मैं आया था शिमला केदार मंदिर, तो वो बता रहे थे ये कौन सी पीक है, ये कौन सी पीक है, ये कौन सी पीक है। तो मतलब उन्हें सारी नॉलेज थी मतलब पीक्स के बारे में। वो है मतलब उनका नाम धर्म सत्तू करके है। और उनका भी एक चैनल है, तो वो भी वीडियो बनाते, तो उसी पर्पज से वीडियो के पर्पज से भी वो आए हुए थे साथ में। और उन्होंने काफी अच्छी वीडियो भी बनाई शिमला केदार के अंदर। और उनका जो नरेशन है, नरेशन भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो मतलब बहुत सही लगा, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा सही था।
Here's how developers at तो ये Perplexity तो and आते रहता NVIDIA है are prompting जो AI है बीच 10 में times ब्लॉग आते faster. हैं You're prompting तो Cursor भाई over ये 100 times a day, बहुत but सही typing वीडियो बना detailed रखी है भाई पूरे ड्रोन शॉट के साथ मतलब सारी चीजें कैरी गुड करके मॉर्निंग ले गाइस। गए हैं ये लोग तो काफी रात कुछ ज्यादा हमने सही लग रहा है। यहाँ पे काटी है। एक धर्मशाला है, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू हैं भाई, क्योंकि रात हमारी बहुत और यहाँ जो मेन मंदिर से भी नीचे इन्होंने आई गेस एक दो तीन दो या तीन धर्मशाला है और बकरियों जो बकरी वाले रहते हैं उनका भी अलग से एक रहने का वो है क्या बोलते हैं घर टाइप का बना रखे हैं तो वहाँ पे वो लोग रहते हैं। और धर्मशाला में मतलब चीजें में भी आपको मिल जाएंगी बर्तन वर्तन ये सारी चीजें और खाने की तो आपको खुद से मुश्किल कैरी से करके काटी है। लेके जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टफ था हमारा, मतलब रात का ठंड बहुत थी, बारिश की उससे पूरी ने हमारा भरपूर साथ दिया। ये हमें बता रहे थे रास्ता कितना भी टफ हो, हमें बस खेलते रहना है। हम आगे बढ़ रहे थे तो तभी हमारी नज़र उन बादलों पे पड़ती है जो पहाड़ को गले लगा रहे थे। गाइस जब हम और ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में जाते रहते हैं तो ये जो फूल हैं आई गेस ये ब्रह्म कमल के फूल हैं लेकिन जिस टाइम पे हम गए हुए थे उस टाइम पे ब्रह्म कमल के जो फूल होते हैं वो खत्म हो गए थे आई गेस। तो उस टाइम पे लगे हुए नहीं थे लेकिन अभी के टाइम पे जैसे कि यहाँ पे में भी जो फूल हैं वो ब्रह्म कमल के ही फूल दिख रहे हैं। तो यहाँ ब्रह्म कमल का जो फूल है वो मिल जाता है क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड में ही मिलता है मेनली जो फूल रहता है ब्रह्म कमल का। सामने आगे चलते हुए हमें मंदिर का गेट दिखाई पड़ता है। मंदिर का गेट दिखते ही हमें थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि हमने तो सोचा ये है मेन मंदिर का गेट। अब ये नॉर्मली अभी के टाइम पे देखो जिस टाइम पे ये गए हुए हैं उस टाइम पे बारिश भी हो रही है ठंड भी है तो ये इन्होंने मतलब जो अपना शूज है शूज नहीं उतारा क्योंकि ये कैंपिंग के पर्पज से ही गए हैं। ये और ऊपर भी जाने वाले थे मे बी जो मेन मंदिर है लेकिन ये नहीं गए क्योंकि मतलब जो खाने की चीजें होती है क्योंकि जब पहली बार हम कहीं भी जाते हैं हमें पता नहीं रहता है कि चीजें किस तरीके से मैनेज करनी है या मतलब उस जगह का उतना ज्यादा आइडिया नहीं रहता है कि मतलब कितने दूर है कितनी चीजें कैरी करके लेके जानी है क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो अपना ट्रैवलिंग है ट्रैवलिंग के साथ फूड भी ज़्यादा इनफ कैरी करके नहीं लेके जाते हैं जिससे जो हमारी जर्नी है वो और ज़्यादा उसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ता है जैसे कि मतलब फूड कम रहता है फूड इनसफिशिएंट हो जाता है मतलब ऐसा लगता है कि अगर एक दो दिन और अगर हम ट्रैवल करेंगे आगे तो उस केस में भी फूड की कमी हो सकती है तो उस केस में जब भी जाओ मतलब प्रॉपर डिटेल निकाल के जानी चाहिए जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग है अ, कि मतलब कितने दूर है और अगर मतलब खाने की चीज़ें कैरी करके लेके जानी चाहिए या नहीं लेके जानी चाहिए। अगर नॉर्मली जैसे कि आप पहाड़ के लोगों से पूछोगे इस ट्रैक के बारे में वो आपसे बोलेंगे कि जो पानिनी वाला रास्ता है यहाँ पे जिस रास्ते से ये भी गया और जिस रास्ते से हम भी गए थे तो उन्होंने नॉर्मली बोला था 3-4 घंटे का रास्ता है जाने के लिए लेकिन वहाँ पे भाई 3-4 घंटे जो नॉर्मल डेली बेसिस पे अप टू डाउन करते हैं उनके लिए 3-4 घंटे का रास्ता था ये। लेकिन जैसे कि आप ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रखा है ज्यादा ट्रैकिंग नहीं कर रखा है आपने तो उस केस में क्या रहता है कि ये 3-4 घंटे का रास्ता नहीं भाई ये 6-7 घंटे का रास्ता हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है 6-7 घंटे के रास्ते में अपने लिए इनफ पानी इनफ फूड और इनफ जो चीजें हैं जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करें इनकेस आप थक जाते हो तो वो चीजें कैरी करके लेके जानी पड़ती है। अगर आपके पास इनफ इनफ सप्लाईज नहीं है खाने की चीजें नहीं है तो उस केस पे मे बी जो आगे का ट्रिप है उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आपको फेस करने को मिलेगी। था पहले दिन ही मंदिर तक पहुंचेंगे, पर आज दूसरा दिन भी हो चुका था। मंदिर हम अभी भी नहीं पहुंचे थे।
गेट तो दिख चुका था पर मंदिर का कुछ पता नहीं था। फिर हमारी नजर पड़ती है सामने केदार मंदिर था। ये जो धर्मशाला है ये मंदिर के जस्ट नीचे का ही धर्मशाला है। ये मंदिर के गेट से थोड़ा ज्यादा आई गेस लाइक 1 या 2 किलोमीटर लगभग इतना ही होगा। 1 या 2 किलोमीटर में भी उससे ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे भी उतना याद नहीं है। तो वहां से ऊपर जाओगे तो आपको धर्मशाला भी मिल जाता है और जो मेन मंदिर है मेन मंदिर भी आपको दिख जाता है। लेकिन जैसे कि और सीजन में जाते हैं उस टाइम पे मेन मंदिर बंद रहता है। ट्रैक के भी हमें बारिश अच्छे के लिए हो रहा है। हम मजेदार ट्रैक शिप्ला केदार मंदिर जो इन खूबसूरत वादियों के बीच स्थित है। हमें यहाँ आके जो सुकून मिला और जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हुई उसको मेरे लिए बता पाए। भाई लेकिन ये भाई जो भी कह रहा है वो बहुत सही चीज कह रहा है कि मतलब जब भी हम वहां जाते हैं जो हमारे अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बूस्ट अप हो जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो जो आपके हाथ होते हैं हाथ में आपके गूज बम्स आ जाएंगे जब आप खड़े रहोगे वहां पे कुछ टाइम। वहां की एनर्जी को अगर आप जिस टाइम पे फील करते हो तो एनर्जी नेक्स्ट लेवल भाई। बहुत पीस मिलेगा आपको वहां जाके, बहुत शांति या मतलब स्पिरिचुअलिटी ऑन द टॉप रहती है। अगर क्योंकि यार नॉर्मली आप उतना ज्यादा चल के आ रहे हो, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया कि आप जो शिप्ला केदार जी हैं उनसे ही मिलने के लिए उतना ज्यादा ट्रैवल करके आ रहे हो। तो जब आप उनकी जगह पे पहुंचते हो या उनके राज्य में पहुंचते हो, ये राज्य बोला जाता है, वहां पे पहुंचते हो तो उस केस में क्या बोलते हैं इसे, आप बहुत ब्लेस्ड फील करते हो खुद को। मतलब जो चीजें होती हैं और जो मोमेंट्स होते हैं, जो वहाँ की एनर्जी होती है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, जो वहाँ की हवा होती है भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल। और जो मैं स्टोरी बताऊंगा स्टोरी भी आपको इसी में बताऊंगा एट द एंड। मैं स्टोरी भी बताऊंगा इसी मंदिर के बारे में जो मुझे एक भैया ने बताया रखी थी जब हम वहाँ पे गए हुए थे। लेकिन इसने में भी जो मेन मंदिर है मेन मंदिर की ही वीडियो बना रखी है, साइड की नहीं बना रखी है। अगर इसमें दिखता है तो मैं इसी में से बता दूंगा भाई, क्योंकि भाई ने बहुत सही सही ड्रोन शॉट्स ले रखे हैं और बहुत सही सही आना थोड़ा सा मुश्किल है। बना रखी है। हम मंदिर के दर्शन करते हैं फिर आगे चिपला कुंड की ओर निकलते हैं। अभी सफर और भी लंबा था, हमें बहुत दूर जाना था पर मौसम जो था हमारा साथ बिल्कुल नहीं थे। लग चुके हैं भाई लोग और मौसम साथ हमारा मंदिर ये तो मौसम हफ्ते एक दिन यार ये बीच में शेड आ जाते हैं ना तो सही नहीं रहता है। देते हैं। इसलिए मैंने ये ट्रैक चुना और इस ट्रैक में हमारे अलावा कोई और ट्रैकर नहीं था। कुछ गांव के लोकल्स और भेड़ बकरी वाले मिले, उनके अलावा हमें कोई टूरिस्ट या ट्रैकर नहीं दिखा। भाई यहाँ पे आपको कोई भी टूरिस्ट या ट्रैकर इसलिए नहीं दिखेगा, या मतलब जो भेड़ बकरी वाले होते हैं या लोकल्स हैं वही इसलिए दिखेंगे क्योंकि ये जो ट्रैक है ट्रैक एक तो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है और मतलब बहुत सारे लोगों को इस ट्रैक के बारे में पता नहीं है कि अ, ये भी एक ट्रैक है चिपला केदार का। बस उत्तराखंड वालों को पता होगा, मे भी उत्तराखंड से बाहर वालों को पता नहीं नहीं है इन चीजों के बारे में। और ये सही भी चीज है यार, क्योंकि मतलब अगर कोई भी स्पिरिचुअल जगह है या मतलब कोई भी ऐसी जगह है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, वो जगह अभी तक का काफी ज्यादा क्लीन है। एक तरीके से देखा जाए तो मतलब वहाँ रैपर्स नहीं पड़े होते हैं या जो बोटल्स होते हैं बोटल्स नहीं पड़े होते हैं या मतलब कूड़ा नहीं पड़ा होता है। सीधी साफ शब्दों में बात करा जाए तो गंदगी नहीं पड़ी होती है वहाँ पे, क्योंकि जैसे मतलब नॉर्मली अगर कोई भी जगह होती है वहाँ पे टूरिस्ट आना ज्यादा शुरू कर देते हैं या
यहाँ लोग ज्यादा जाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी इस पे वो गंद मचा देते हैं उस जगह पे, यहाँ गंदगी ज्यादा कर देते हैं। तो ये सही है कि लोगों को ज्यादा पता भी नहीं है, और अगर पता है भी तो मतलब ये ट्रैकिंग बहुत बहुत ज्यादा टफ है भाई। कुछ देर इन पत्थरों से बनी ट्रेल में ट्रैकिंग करने के बाद हम एक ऐसे स्पॉट पे पहुंचते हैं जहां से हमें सामने बादलों से ढकी पीक्स नजर आती हैं। हम जिस ट्रैक पे थे उसकी वाइब एकदम मैजेस्टिक थी, क्योंकि एक तरफ तो पहाड़ जो गोल्डन ग्रास से लदालद भरे हुए थे और एक तरफ पूरे फॉगी माउंटेन्स। भाई ये मजाक मजाक में हम कहाँ आ गए हैं? तो यार देखो वो सीलिंग जैसा दिख रहा है। माउंटेन हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट थेरेपी फॉर मी। ये माउंटेन्स तो एक तरफ जो है मतलब ये बहुत सही है भाई। और जो माउंटेन्स हैं वो सही में हर किसी के लिए एक बहुत ज्यादा ग्रेट थेरेपी रहती है, अगर आप वहाँ जाते हो मतलब नॉर्मली पॉल्यूशन से बच के, या मतलब जो भी चीजें रहती हैं मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ हमारी कैसे चलती हैं, जैसे कि जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज होते हैं उनका एक लाइफ लूप में चलते रहता है। तो उस केस में अगर लूप से हट के अगर हम कुछ चीजें करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है स्नो भाई। कवर्ड माउंटेन्स जो बादलों से घिरे हुए थे। अभी तक तो हम घास और पत्थरों के बीच ट्रैक कर रहे थे, पर आगे मुश्किलें और बढ़ने वाली थी, क्योंकि आगे पत्थर और स्नो मिलने वाली थी, जिसमें ट्रैक करना हमारे लिए और टफ होने वाला था। भैया अभी के टाइम पे अगर आप जाओ तो डेफिनेटली इतनी तो नहीं, इससे ज्यादा ही स्नो आपको मिलेगी वहां पे। नॉर्मली दिसंबर या जनवरी के टाइम पे अगर आप जाते हो, और ये ठीक भी नहीं रहेगा क्योंकि ठंड भी काफी ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा। पंचाचुली पीक्स और छिपला केदार पीक दोनों में बादल छाए हुए थे। छिपला केदार पीक जहां हमें जाना था उसमें तो शायद बारिश हो रही थी, पूरे बादल लगे हुए थे और जो नज़ारे देखने को मिल रहे थे वो माइंड ब्लोइंग थे। मेन चीज ना आपको लग रहा होगा कि ये वैसे ऐसे कैसे दिख सकता है भाई, लेकिन जब आप वहां पे पहुंचोगे तो मतलब जब आप देखोगे तो बहुत सही व्यू मिलता है। मॉर्निंग का तो काफी ज्यादा वहाँ पूरे बादल लगे होंगे, ऐसा लगता है कि पूरे बादलों के ऊपर आ गए हैं हम, और जो सारी पीक्स हैं सारी पीक्स भी दिखती हैं। तो मतलब अगर आप ट्रैवल या क्या ट्रैकिंग के आपके लिए पास जाना चाहो ज़मीन है तो और ये आप घर बेस्ट बनाना चाहते हैं? बेस्ट ब्रिक बोर्ड बेस्ट चीज है। भारत की नंबर 1 टेक इनेबल कंस्ट्रक्शन ये बहुत ही बेस्ट ट्रैक है। का मौसम हमें बहुत नहीं था। आज के लिए जितना खाना था खत्म करते हैं। बारिश ने हमारे लिए मुश्किलें तो बढ़ाई, पर जो नज़ारे देखने को मिले वो भी हमें बारिश के कारण ही मिले। अब आगे को जाना थोड़ा टफ लग रहा है। ये देखो भाई मतलब नॉर्मली जो है मतलब बहुत सही है अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाते हो। और जो मैं स्टोरी बताने वाला था, स्टोरी में वो मतलब जो वहाँ के लोकल्स हैं, लोकल्स ने ही मुझे भी बता रही थी ये स्टोरी, कि मे भी उन्होंने भी सुना होगा। और जब हम गए थे, ये देखो हेलो गाइस, यह है छिपला केदार अपना।
शॉट है, और भी शॉट्स होंगे इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ एक दो और, फिर उसके बाद लास्ट में स्टोरी बता दूँगा इसमें इस वीडियो में क्या है। सही है। यहाँ से खींचा तो ये मतलब नॉर्मली जो ट्रैक है, ट्रैक बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है ब्रो। मतलब जो भी आप जाना चाहो, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डेफिनेटली होके आओ, बहुत मज़ा आएगा आपको। और ये है मेन मंदिर की स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कौन सी वीडियो चल गई भाई? हम्म, 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 ये है मेन मंदिर। भाई ये हो क्या रहा है? इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ये है मेन मंदिर, मतलब जो आपने इससे पहले वाली वीडियो में भी देखी होगी जिसमें वो भाई ने मंदिर ही मंदिर दिखा रखा था, लेकिन मैं इसमें जो मंदिर में स्टोरी मुझे पता चली वहां जाके ये देखो, आपने पुराने वाले वीडियो में भी देखी होगी, ये पूरा पत्थर है। अगर देखा जाए ये मंदिर ही एक पत्थर के नीचे बन रखा है। ये चीजें तो बाद में बनी, जो ये पत्थर वत्थर लगा के नीचे बन रखा है। और इतने ऊपर जो क्रेन है, क्रेन भी नहीं जा सकते हैं, या मतलब जो जेसीबी है, जेसीबी जाने का तो रास्ता ही नहीं है। और जो चीजें रहती हैं, और ये परफेक्ट शेप में काट कट रखा है, ये पत्थर देखो पूरा ऊपर तक है, और यहाँ तक का काट रखा है। एक्चुअली स्टोरी क्या है कि जो शिप्ला केदार भगवान थे, जब यहाँ को आते हैं, मतलब यहाँ रहने के लिए आते हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं होती है, तो वो अपने जो तीर है, तीर से क्या बोलते हैं, इस पत्थर पे मारते हैं, जिससे उनका प्रॉपर एक शेप कट जाता है पत्थर का, जहाँ पे वो रहते हैं फिर बाद में जाके। और जो ये जितना इलाका आपको यहाँ पे दिखेगा ना कि काट रखे हैं, यहाँ पे जो बोलते हैं कि तीर से मारा था उन्होंने, तीर से मारने के बाद इतना एरिया कट गया था, या मतलब इतना एरिया बाहर निकाल के फिर वो उन्होंने बाकी के अपने रहने की जगह बनाई। तो वो प्रॉपर ब्लॉक जो पीस है पत्थर का, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी आप देख रहे हो। ये वाला जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे कर्सर दिख रहा होगा मे भी आपको, एक तो ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला नहीं, ये जो छोटा वाला है, यहाँ पे प्रॉपर सी इसी शेप का पड़ रखा है। ये जो पूरा पत्थर है इसी शेप का है। जो मंदिर है, मंदिर में जितना एरिया कट रखा है, सॉरी, जो पत्थर है, पत्थर में जितना एरिया कट के वहां पे मंदिर बना है, तो प्रॉपर वो जो ब्लॉक है, मतलब ये बहुत बड़ा पत्थर है, लेकिन मतलब इसमें काफी छोटा दिख रहा है, लेकिन प्रॉपर सेम शेप में बड़ा हुआ है। तो यही स्टोरी है कि मतलब जो भगवान शिप्ला केदार है, शिप्ला केदार अपने अ, जो तीर है, या मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज करते हैं, आई गेस, मतलब जो तीर से मार के उन्होंने अपने लिए रहने की जगह बनाई प्रॉपर। ये चीज मैंने सुनी थी, तो मैं ऐसी चीजें आपको बता रहा हूँ। तो भाई मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपको जाना है तो जरूर जाए, और बहुत ही मज़ा आएगा इस ट्रैक में आपको जाके। अगर प्रॉपर कैंपिंग करते हो आप, तो उस केस में भी मज़ा आएगा, या वैसे नॉर्मली जाते हो वैसे भी बहुत मज़ा आएगा। जो मेन मंदिर है, मेन मंदिर का जो जय चिपला केदार। मैंने
इससे पहले भी वीडियो जो बना रखी थी चिपला केदार के रिलेटेड ही, उसमें मैं स्टोरी नहीं बता पाया था कोई इशू के कारण, और साथ ही में क्या बोलते हैं ये वॉइस भी उसमें प्रॉपर नहीं है। पता नहीं वॉइस का क्या इशू हो गया था उस टाइम पे, तो उसमें प्रॉपर वॉइस आ नहीं रही है। ऐसी आ रही है काफ़ी फटी हुई वॉइस आ रही है, मे बी स्पीकर्स के कारण। भाई जो ये देख रहे हो ना अगल बगल वाइट वाइट, ये पूरा कोहरा है। कोहरा लग रखा था उस टाइम पे वहां पे जब हम गए हुए थे, प्रॉपर कोहरा लगा हुआ था। और जैसे ही आप मंदिर से ऊपर जाते हो, में भी जो भाई की वीडियो थी, भाई की वीडियो बहुत पुरानी है आई गेस, मैंने देखा नहीं एग्जैक्ट कितना टाइम पुरानी थी, लेकिन जब हम गए हुए थे ये रिसेंटली 2025 की बात है, सितंबर के टाइम पे। उस टाइम पे हम गए हुए थे वहां पे, तो त्रिशूल भी था, काफी बड़ा त्रिशूल है यार, पता नहीं कैसे कैरी करके लाए होंगे। तो आप बाकी का अगर शॉर्ट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, वैसे इसमें शॉर्ट्स हैं मेरे चैनल्स में, जितने भी कुछ कुछ बीच बीच में शॉर्ट्स होंगे चिपला केदार के जो मैंने डाल रखे हैं। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, और और भी शॉर्ट्स हैं जो डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अ, अगर आप चाहते हैं मैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक में चीज़ें प्रिपेयर करके बना सकूं। वैसे जो ये वीडियोस हैं ये कोई प्रिपेयर करके नहीं बनाता हूँ मैं, ये रैंडमली बना देता हूँ। तो मतलब अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे खुद पे भी इम्प्रूवमेंट होगा, और मतलब जो चीज़ें हैं उस चीज़ों पे भी इम्प्रूव करूँगा। जो वीडियो क्वालिटीज़ हैं उस चीज़ों पे भी इम्प्रूव करा जाएगा। मेन चीज़ जो मेरा आगे का मोटिव है वो मोटो व्लॉगिंग करने का है। मोटो व्लॉगिंग या ऐसे ट्रैवलिंग करने का काफ़ी ज़्यादा मन है, लेकिन अभी किसी कारण बस ये चीज़ें नहीं करी जा सकती हैं, लेकिन इन फ्यूचर देखते हैं कैसा होता है। सोलो ट्रैवलिंग तो ज़रूर करूँगा भाई, मतलब ज़रूर करूँगा, मतलब बहुत जगह जानी है। और सोलो भी जाना है, सोलो भी जाना है या कोई फ्रेंड है, और फ्रेंड्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डिपेंड करता है, देखेंगे जैसा भी प्लान बनता है। जैसे मतलब नॉर्मली ये चीज़ क्या बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो हम प्लान करते हैं ना, प्लान कभी भी, जैसे कि आपने आज एक कोई प्लान बना दिया, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, मतलब जैसा चलना होगा वैसे ही चलेगा। मतलब जिस अकॉर्डिंग आप प्लान करते हैं, कभी भी वो प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो लेट्स गो विद द फ्लो। और अगर सही लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना भी और अपने फैमिली वालों का। बाय।